हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास में भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की रहस्यमयी कथा। तो प्रिय भक्तों, आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। दोनों का जीवन दिव्य और अद्भुत था। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और उनके साथ कैलाश पर अनेक दिव्य लीलाएं हुआ करती थीं। एक दिन माता पार्वती का मन कुछ उदास हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि उनके पास एक ऐसी पुत्री हो जो उनके अकेलेपन को दूर करे और उनके साथ समय बिताए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उसी समय माता पार्वती को एक दिव्य वृक्ष के बारे में पता चला जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। मान्यता थी कि कल्प वृक्ष के पास सच्चे मन से की गई इच्छा पूरी हो सकती है। माता पार्वती उस दिव्य वृक्ष के पास गईं और उन्होंने मन ही मन एक सुंदर पुत्री की इच्छा की। कल्प वृक्ष के दिव्य प्रभाव से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी सुंदरता देखकर माता पार्वती का हृदय प्रसन्नता से भर गया। माता पार्वती ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने उसका नाम अशोक सुंदरी इसलिए रखा क्योंकि वह उनके जीवन के शोक को दूर करने वाली और अत्यंत सुंदर थी। अशोक सुंदरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की अत्यंत प्रिय थी। वे भगवान शिव की भक्ति करती थीं और माता पार्वती की सेवा करती थी। समय बीतता गया और अशोक सुंदरी पर विवाह योग हुई। एक दिन माता पार्वती ने अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोचा। उसी समय देवताओं के बीच एक महान और तेजस्वी राजकुमार की चर्चा होने लगी। उसका नाम था नहुस। नहुस एक महान राजा का पुत्र था। वह वीर, धर्मपरायण और गुणवान था। अशोक सुंदरी ने भी नहुस के बारे में सुना और उसके मन में उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने भी नहुस को अपनी पुत्री के योग्य माना। लेकिन तभी कथा में एक भयंकर मोड़ आया। एक शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम हुंड था। वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। उसे पता चला कि अशोक सुंदरी का विवाह नहुस से होने वाला है। हुंड के मन में लालच और अहंकार जागा। उसने सोचा, यदि मैं अशोक सुंदरी से विवाह कर लूं, तो मुझे महान शक्ति और सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन अशोक सुंदरी ने हुंड के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका विवाह केवल नहुस से ही होगा। हुंड को बहुत क्रोध आया। उसने अशोक सुंदरी को डराने और उनका संकल्प तोड़ने की कोशिश की। लेकिन माता पार्वती पुत्री होने के कारण अशोक सुंदरी निर्भय थी। उन्होंने दैत्य को चेतावनी दी कि अधर्म का मार्ग अपनाने वाले का अंत निश्चित है। हुंड ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अशोक सुंदरी को परेशान करना शुरू कर दिया। कथा के अनुसार अशोक सुंदरी ने तब भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण किया। भगवान शिव की पुत्री होने के कारण उनमें दिव्य शक्ति और आत्मविश्वास था। उन्होंने हुंड को श्राप दिया कि अंततः उसका विनाश नहुस के हाथों ही होगा। यह सुनकर हुंड घबरा गया, लेकिन उसने नहुस को भी समाप्त करने की योजना बनाई।
उस समय नहुस अभी बालक था। हुंड ने छल से उसे अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, परंतु दैवी विधान कुछ और ही था। नहुस बच गए और समय के साथ बड़े होकर एक शक्तिशाली और धर्मपरायण युवक बने। उन्होंने शास्त्र विद्या, युद्ध कला सीखी। उनके भीतर वीरता, धर्म और न्याय की भावना थी। जब नहुस बड़े हुए तब उनका सामना उसी दैत्य हुंड से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हुंड ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन नहुस ने साहस और धर्म के बल पर उसका सामना किया। अंततः नहुस ने हुंड का वध कर दिया। इस प्रकार अशोक सुंदरी की भविष्यवाणी सत्य हुई और अधर्म का अंत हुआ। इसके बाद अशोक सुंदरी और नहुस का विवाह हुआ। नहुस आगे चलकर एक महान राजा बने। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा के कारण उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। कथा की एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार नहुस ने आगे चलकर इतना पुण्य और तप प्राप्त किया कि उन्हें इंद्र का पद भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार अशोक सुंदरी केवल भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य स्त्री के रूप में भी वर्णित होती हैं जिन्होंने संकट के समय धैर्य, साहस और अपने संकल्प को बनाए रखा। अशोक सुंदरी की कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा में केवल एक देवी की जन्म कथा नहीं, बल्कि कई गहरे संदेश छिपे हैं। पहली सीख यह है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, उसका अंत निश्चित होता है। दूसरी सीख है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी सीख यह है कि भगवान की भक्ति मनुष्य के भीतर साहस और विश्वास उत्पन्न करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अशोक सुंदरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। इसी कारण भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का नाम हिंदू पौराणिक परंपरा में श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए, यदि मन में विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल अध्यात्म और ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद।